हेलो सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी आरएमएस एस्पिरेंट्स। आज मैं आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आया हूँ कि आपको कि चार ऑप्शन आपके एग्जाम में होते हैं। चार ऑप्शन आपके एग्जाम में होते हैं। उन ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन सही चूज करना है, मीन्स तुक्का कैसे लगाना है, क्या गैस करके सही मेरा जो मैं गैस लगा रहा हूँ उसको उसके मैक्सिमम चांसेस हो जाएं सही होने के, ये मैं कैसे करूँ इंश्योर। तो इस पूरी वीडियो में मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको सही से स्ट्रेटेजी यूज करके आपको ऑप्शन बी चुनना है, सी चुनना है, डी चुनना है, ए चुनना है, किसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट पता है तो कौन सा सही रहेगा, बिल्कुल आपको कोई क्लू नहीं है, एकदम रैंडम गैस लगाना है तो कौन सा लगाना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फिर तो बच्चों ऐसा हो जाएगा कि अगर आपको सही से तुक्का लगाना आ जाएगा तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है। देखिए भाई, तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। या ये होता है कि जैसे किसी बच्चे को 80% पता है तो 10% वो ऑप्शन एलिमिनेशन कह लो या दूसरे कुछ मेथड कह लो जो मैं सारे बताऊंगा, उनसे क्या होता है कि उनसे वो आंसर को सही मार्क कर जाता है। और एक बात ये भी है, जो बच्चा मेहनत करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। भाई जो बच्चा लगातार 1 साल से तैयारी कर रहा है तो भाग्य किसका साथ देगा, भाग्य भी उसी का ही साथ देगा, लक भी उसी का साथ देगा, तुक्का भी उसी का ही बैठेगा फिट। और जिस बच्चे ने समझो कि पूरी साल रोना रोवाना चलता रहा, उस बच्चे का पेरेंट्स मनाते रहे, कभी बच्चा रोता रहा कभी पेरेंट्स रोते रहे, ऐसे भी बहुत हैं। मैं बता दूं, ऐसे भी बहुत हैं। बच्चे रोने लगते हैं, पेरेंट्स उनसे पहले रोने लगते हैं, दोनों का रोना रोना चलता रहता है और अंत में बच्चे का भविष्य हो जाता है बर्बाद। तो कैसे सटीक तुक्का लगाएंगे। अगर एग्जाम में आपको लग रहा है कि आपने आपके 250 के 55 के आसपास सही बैठ गए हैं नंबर, और आपको जाना है 270 तक या 240 बैठ गए हैं तो 260 तक जाना है, मींस आप एग्जाम के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और आपको एक स्कोर चाहिए 10-12 नंबर का। तो आखिरी में एग्जाम में कैसे स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो ये तुक्का भी सही हो जाए। साथ में बच्चों में आपको ये भी बता दूं, जिस बच्चे के 120 नंबर उस पर कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी भाई। उस पर तो एक ही स्ट्रेटेजी काम करेगी, घर पे मम्मी पापा उसके लिए पराठे पकोड़े बनाते रहे और वो खाते रहेंगे बच्चे, बस वो स्ट्रेटेजी काम करेगी उस पर। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे कुछ कर रहे हैं, जो पूरी साल से एक स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लगातार एक कोशिश कर रहे हैं, जिन बच्चों ने पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ किया है, उन्होंने सोचा है कुछ करने का, तो ये उन पे सेट होगा। जो बच्चे भाई चलिए उस पर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर लो भाई, क्योंकि इस तरह की स्ट्रेटेजी, आंसर की, कट ऑफ, आपका एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, प्रीमियम मॉक टेस्ट, सारा कुछ आपको मिलता है हमारे चैनल पे। सब कुछ, आप ये नहीं कह सकते कि सर ये नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। यूपी सैनिक आरआईएमसी आरएमएस सब। तो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव सबको रिकमेंड करिए कि भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट उनको भी इसका फायदा हो सके। अपने तक इस लाभ को सीमित मत रखिए। ये हमारे हॉस्टल बैचेज हैं, ये वाले, ये हमारे हॉस्टल बैचेज हैं, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। एडमिशन तो इनमें चल रहे हैं लेकिन एक्सटेंडेड एडमिशन किए गए हैं तो कुछ सीट आपको और मिल जाएगी। क्लियर। ये अचीवर बैच है, आरएमएस के लिए ऑनलाइन बैच है, नेक्स्ट ईयर के लिए अचीवर बैच आरएमएस, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। टॉपर्स प्रो बैच सैनिक स्कूल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए ऑनलाइन बैच है, घर से आपके कमरे में बैठ के पढ़ाई होगी, ऑनलाइन लैपटॉप आपको, मोबाइल वगैरह जो भी आपके पास है। ये रैंकर बैच है। और आरआईएमसी के लिए जून में जिसका एग्जाम है, ये उनके लिए हमारे लाइव बैचेज है। क्लियर। और ये यूपी सैनिक के लिए है निश्चय बैच, हॉस्टल बैच है, हॉस्टल, यहाँ से लेके पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए यूपी सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स के लिए। क्लियर बच्चों। चलिए तो काम करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं भाई, क्या क्या देखो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स पे। कितने टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारा जो सामना होता है कितने प्रकार के बच्चों से होता है। एक होता है, सबसे पहले मैं इसको मार्क करूंगा, बिल्कुल खत्म। बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म से मतलब क्या है। बिल्कुल खत्म से मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में खत्म है, वो तो है ही, साथ में कि पेरेंट्स का भी उसको पूरा सपोर्ट है, बच्चा भी खप्पर पे खप्पर भरे जा रहा है, ये हो रहा है मुझे, ये हो रहा है मेरे, है माइग्रेन हो रहा है। आजकल बच्चों का क्या है, माइग्रेन हो रहा है। 10 साल के बच्चों को भी माइग्रेन, पेट में दर्द हो रहा है, फलाना ढिनका। और यकीन मानो भाई, देखो पेरेंट्स और बच्चे, मैं सबसे ही कह रहा हूं ये बात, तो कि पेरेंट्स को भी पता है आपके बच्चे को कुछ नहीं आता, ही और शी जीरो, लेकिन मानने को तैयार नहीं।
अगर कोई टीचर इंस्टीट्यूट उनसे कह देता है कि आपके बच्चों को कुछ नहीं आता तो बुरा लगता है उनको। इस बात पे ध्यान नहीं, चलो कुछ नहीं आता तो हम इसको कुछ करते हैं, हम इसमें इस बच्चे को ठीक करते हैं, क्योंकि बच्चे की उम्र तो 10 ही साल है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आता तो अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, आ जाएगा। इस बात को नहीं, नहीं सर, नहीं जी, हमारे बच्चों को तो बहुत कुछ आता है, आपने क्वेश्चन टफ बना दिए होंगे, आपने ऐसा कर दिया। तो इस तरह की मानसिकता उन्होंने अपना मान ली है। लेकिन ठीक है, बच्चा सैनिक स्कूल में फेल हो जाता है, आरएमएस में फेल हो जाता है, 10th में भी चलो ठीक है, 12th में, और कुल मिला के लाखों बच्चों में से एक आध बच्चा कहीं उधर मतलब कामयाब होता है, बाकी वो सारे फेल होते हैं। तब पेरेंट्स की आंख खुलती है, और तब भी नहीं मानते, तब भी उनको ये लगता है नहीं एग्जाम टफ आया होगा। तो मींस अल्टीमेट उनका ये, भाई देखो है भी पेरेंट्स, मैं इसमें पेरेंट्स को भी क्या कहूं, है तो माँ बाप, उनका भी बच्चों से लगाव है, अपने बच्चे को कैसे कम मान लें। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको अपने बच्चे को एक्चुअल मानिए, अगर वो 0 है तो 0 मानिए, अगर वो मीडियम है तो मीडियम मानिए, और जो भी है, लेट अस सपोज योर चाइल्ड इज 0, तो बच्चा उसको आगे करिए ना, पेरेंट्स को टीचर को सपोर्ट करके उसको बनाइए ना, उसको मीडियम करिए, इंटेलिजेंट हारिए, उसमें आप इनपुट डालिए ना, रेदर दैट इसको डिनाई करने में कोई, मुझे लगता है कोई फायदा नहीं होता। तो मेरा इनसे तो इनके लिए फिर क्या स्ट्रेटेजी है भाई, फिर इनके लिए, भाई इनके लिए है सुबह शाम पूजा करो, भगवान के हाथ जोड़ो, इनके लिए तो प्रसाद वगैरह, मंदिर वगैरह, भक्ति तंत्र विद्याओं में घुस जाओ, और दूसरा है मेहनत करो, और मेहनत मुझे लगता है करना नहीं चाहते, तो इनके लिए तो ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है भाई, पहला तो हो गया। अब बात करता हूं, देखो वीक स्टूडेंट, मीडियम। भाई देखो वीक स्टूडेंट बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन कम नंबर आते हैं, मीडियम स्टूडेंट ठीक ठाक नंबर आएंगे। इंटेलिजेंट बच्चा क्या होता है, पेरेंट्स कम भी ध्यान दे तो भी बच्चा लगा रहता है। और वेरी हाई क्यू, जो वेरी हाई क्यू वाला बच्चा है, इसके पेरेंट्स भी एक्टिव होते हैं बहुत। कोई बच्चा अपने आप में वेरी हाई क्यू नहीं होता, वेरी हाई क्यू बच्चा कोई होता नहीं है, पेरेंट्स बहुत एक्टिव होते हैं इसके, और ये बच्चा भी बहुत एक्टिव होता है। मींस वेरी हाई क्यू जो टैलेंट है उस बच्चे में पेरेंट्स का रोल बहुत होता है। अगर आपको लगे कि कोई बच्चा अपने आप ही एक्टिव है, अपने आप ही हाई क्यू है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वो इस कैटेगरी का है बच्चा है। मीडियम बच्चा, पेरेंट्स ढीले डाले हैं, बच्चा कुछ कर रहा है, या कई बार पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बच्चा ढीला है। और वीक में ये होता है कि एक पोर्शन बहुत ढीला होता है, मीन्स या दोनों ही बहुत ढीले होते हैं, बच्चा बहुत ढीला है, पेरेंट्स भी ढीले हैं, या पेरेंट्स ढीले हैं, बच्चा कुछ ठीक है, इस तरह से ये बनता है। तो भाई देखो ये कैटेगरी है, और मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को जो यहाँ पे है उसको यहाँ आना है, जो यहाँ पे है उसको यहाँ आना है, जो यहाँ पे यहाँ आना है, जो यहाँ पे आना है। और बिल्कुल खत्म वालों को जरा ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग ही कॉल से बात होती है, हम लोगों के यहाँ पे पेरेंट्स भी आते हैं, विजिट होते हैं, सबसे बात होती है। पेपर दे दो उनके हाथ में, उनके बच्चे के 2 नंबर दिखा दो, गुस्सा आता है उनको। अगर हमने मान के चलिए किसी भी इंस्टीट्यूशन ने ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर ले लिया और उनके बच्चे के 2 नंबर दिखाए तो उनको गुस्सा आता है। भाई 2 नंबर पे गुस्सा क्यों आता है आप लोगों को? आप लोग उस सच को मानिए ना, और 2 से जाइए 25 पे, 20 पे, 30 पे आगे बढ़िए ना। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मीठी गोली मीठा जहर देते हैं। आपके बच्चे को आता कुछ नहीं तो भी बताएंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपके बच्चे को आता सब कुछ है तो ठीक है, और फिर एग्जाम में कुछ नहीं आता, फिर कहेंगे पता नहीं क्या हो गया। तो मतलब ये इस तरह के इन जाल जो आपके धोखेधड़ी हैं इनसे बाहर निकलिए। आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे कंपटीशन पे देखिए। चलिए अब ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा तुक्के मारने की, ये किस एग्जाम में काम करेगी? क्या सारे एग्जाम में काम करेगी? बच्चों ये स्ट्रेटेजी काम करेगी जिन एग्जाम में, मींस आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इसमें काम करेगी, यूपी सैनिक में काम करेगी, RIMC में काम करेगी, RMS में काम करेगी, JNV में काम करेगी। मींस ये 5 एग्जाम में काम करेगी, और एक ही शर्त पे स्ट्रेटेजी काम करेगी, गैस तुक्का लगाने वाली, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी तक इन किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर एक स्ट्रेटेजी, इसमें कुछ पार्ट काम करेगी, पूरी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो इन सारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 6 और 9 दोनों में काम करेंगे, 6 और 9 दोनों में काम होगा। 7th है तो 7th में भी काम होगा, RMS 8th है तो 8th में भी काम होगा, सब में काम होगा। क्लियर? MCQ फॉर्मेट में वर्क होगा। MCQ फॉर्मेट में भाई जब आपका ऑप्शन ही नहीं है तो तुक्का कैसे लगेगा? ये भी तो पॉसिबल नहीं है, तो तुक्का नहीं लग पाएगा। ठीक, चले
तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1, इस पे आइए ध्यान से। डू नॉट सेलेक्ट, आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। अगर नन ऑफ द अबव, कांट से, अनसर्टेन, नन ऑफ दीज। आपने अपने ऑप्शन में ए बी सी डी में 4 ऑप्शन देखे होंगे, उनमें से ये एक ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव, कांट से, अनसर्टेन, नन ऑफ दीज, वी आर डाइसी, अनप्रिडिक्टेबल, अनकाउंटेबल, इस तरह के कंफ्यूजिंग मतलब ये आते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा नहीं कि मैंने अपने पास से, मैंने भाई एनालिसिस किया है, मैंने सारा एनालिसिस मैं आपको सामने दूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा कि कहां से कैसे आते हैं। चेक करते हैं एक बार इसको। भाई ये देखो, ये तमाम ईयर्स के पेपर है, 2021 का पेपर है, 21 का है, ये क्वेश्चंस हैं 22 का, 20 का। ध्यान से देखो, कहा नहीं जा सकता, ठीक, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। मैंने इनके आंसर भी चेक नहीं किए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इनके आंसर भी चेक नहीं किए। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, इनके आने के चांसेस 1% से भी कम होते हैं, 1% मान के चलो। तो जब भी आपको इस तरह के ऑप्शन मिल जाए तो आपको इनको मार्क नहीं करना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे मैं सबसे अलग मार्क करती हूं, मैं सबसे अलग चुनता हूं, और वो क्या करेंगे, कैंट से चुनेंगे, कैंट से सबसे अलग, ताकि जाके वो सबसे समझदार है। ऐसा लगता है उनको कि सबने ये चुना होगा, सबने ये चूज किया होगा, मैं ये चूज करता हूं, ठीक, सबसे होशियार बनने की कोशिश करेंगे। और सबसे होशियार में क्या होता है, बस खा जाते हैं खता। ये रहे और भी बहुत सारे। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, गणना ही नहीं की जा सकती, ठीक है, क्लियर। नन ऑफ दीज कैंट बी सेड, कहा नहीं जा सकता। ऐसा क्या क्वेश्चन आ गया भी, कह नहीं सकते तुम लोग। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी क्या है भाई, ये एग्जामिनर जो सेट करने वाले हैं ना, ऑप्शन मिल नहीं रहे, चलो ठीक है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डाल देता, कहा नहीं जा सकता। भाई क्या दिक्कत है, ऐसा क्या इसमें रिसर्च हो गई, आप कह नहीं सकते। नन ऑफ दीज लो, तो मींस ये आपको नया जो कुछ होता है ना, नया सा चुनना है, नया सा, वो नए नए में ये चुन के आप बैठ जाते हो। मैंने वेरियस साल के तो 18, 19, 20, 20 सारे मैंने लिए हैं। और मैं देखो बच्चों, ये तो मैंने एक उससे लिए हैं भाई, अब अलग अलग पेपर है, ये तो मैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के ले रहा हूँ सारे पेपर, ये सारे पेपर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से है। अब आरएमएस में भी है, सब में होगा, सब में स्ट्रेटेजी काम करेगी, डोंट वरी। आप वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, आप भी थोड़े वर्क कर लो, ठीक है, हो गया ना क्लियर। तो इससे बचे, चलो आगे चलते हैं। तो अपना ये होशियारी भरा कदम मत उठाना एग्जाम में, इससे बचना। जब आप श्योर ही हो, जब आपने पक्का निकाल लिया, जब आप कोई मैथ का क्वेश्चन आप श्योर हो गए, कंफर्म हो गए, तब आप मार्क कर लो, तब तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, तब तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2। हाँ देखो, ये रहे, इंग्लिश में भी है बहुत सारे, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज 18 में आए हुए सवाल है, बताओ। मतलब यार 3 ऑप्शन में से, बच्चों एक बात देखो ना, 3 ऑप्शन में से एक के बारे में तो सोच रहे नहीं आपको। देखो भैया 18 में 4 सवाल आए हुए, तो मींस नन ऑफ दीज तो आपको मार्क ही नहीं करना, समझ गए। तो मुझे लगता है अब आपको हुआ होगा एक बात तो क्लियर, एक कॉन्सेप्ट, रूल नंबर 1 क्लियर हो चुका है सभी बच्चों को। नन ऑफ दीज के, नन ऑफ द अबव के चांसेस 1% से भी बिलो है, ठीक है, 1% से भी बिलो है, बहुत ही रेयर होगा। एक भी मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दिया इसमें, ठीक है। चलिए रूल नंबर 1 सभी बच्चों को क्लियर है, होप बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए रूल नंबर 2 की तरफ। व्हाट अबाउट ऑल ऑफ द अबव, लेकिन इसका एक भाई भी तो है, ऑल ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव का क्या चांस है बच्चों? ऑल ऑफ द अबव के चांसेस होते हैं 70% के आसपास, इसके चांसेस होते हैं ठीक होने के। अब कैसे? जब भी ऑल ऑफ द अबव में 4 ऑप्शन मिले, ए बी सी डी, पहले तो इसके ये आता है एग्जाम में कम है, अगर है भी तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी 2 ऑप्शन पता चल गए तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कोई भी एक ऑप्शन पता चल गया तो अब इसके चांसेस और बढ़ जाएंगे। और उन क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव जरूर होगा जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। लेट अस सपोज
कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और पोल्यूशन के बढ़ने के कारण दे दिए और आपको लग रहा है ये भी है ये भी है, इस तरह का डाउट्स आ गया, समझ लो ओ लोग दबा हो गया। समझ गए? तो मीन्स एक सामाजिक बातें ऐसी होंगी, दुनियादार की अच्छाई की बात होगी, सारी ऐसी बात होंगी, ऐसा लगेगा सारे धर्मात्मा का तिलक इसी सेंटेंस में लगा है। 4 ऐसे सेंटेंस होंगे जो बिल्कुल सारा अच्छे अच्छे की बात करेंगे, सब बढ़िया, सब कुछ परफेक्ट की बात होगी। तो समझ लो ऑल ऑफ द अबव हो गया। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन। भाई देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन वही बच्चा लगा सकता है, वो खत्म वाले तो कुछ भी नहीं लगा पाएंगे। खत्म वाले तो मैं बताता हूँ, खत्म वाले तो क्या करते हैं, खत्म वाले बच्चे तो वहां पे ओएमआर शीट में जो कंपास वगैरह है उससे छेद करेंगे, उल्टी सीधी पिक्चर बनाएंगे और घर आके बताएंगे कि 90 हो गए। और फिर उनकी एक बात और बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी बात बताऊंगा खत्म वालों की। एक बात और अच्छी है उनकी बेस्ट पार्ट क्या है कि उनके पेरेंट्स से जब उनसे पूछा जाए कि क्या हुआ था पेपर में, हमारे बच्चे की तो तबीयत खराब हो गई थी, आप ही के बच्चे की तबीयत खराब हुई थी एग्जाम में ही, बाकी सारे दिन ठीक है। मतलब तब भी ये नहीं कहने का कि नालायक बच्चा है, पढ़ नहीं रहा है, मेहनत नहीं करता, जीरो है हमारा बच्चा, तब भी नहीं कहेंगे। हमारे बच्चे ने तो पता नहीं क्या कर दिया होता है लेकिन तबीयत में डूब गया। अरे भाई क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? अपने बच्चों को कौन सी मीठी गोली दे रहे हो? आज नहीं कल पता तो चलेगा ही, एग्जाम में नंबर तो आएंगे ही। कब तक? अब जो उसकी कमी है उसको सुधारना नहीं है, और करना क्या है, उसको ढकना है, घाव को ढकना है, ढकना नहीं, उसका इलाज करना है भाई। चलिए ऑप्शन एलिमिनेशन पे आते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या है? रूल नंबर 3, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। पहले ये देखना कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑप्शन है उसको छोड़ो, ये चेक करो ना कौन सा ऑप्शन नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन आपके सामने 2022 में आए क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट अपोजिट टू अर्लियर। मुझे नहीं चेक करना इसका अपोजिट अर्लियर क्या, मुझे तो ये चेक करना कौन सा इसका नहीं है, तो अपोजिट अर्लियर। ठीक है, मुझे इतना पता है कि इसका प्रीवियस नहीं हो सकता, अर्लियर भी पहले होता है प्रीवियस, तो मैं सबसे पहले इसको काटूंगा, बस मुझे कोई डाउट नहीं पता हो। फॉर्मर भी पता होता, फॉर्मर भी पहले, तो मैं इसको काटूंगा। अब बच्चों एक बात बताइए, इन दो में डाउट आ गया, आप जो ऑप्शन मार्क करेंगे उसका भी बताऊंगा, इन दो में से कौन से मार्क करोगे ये भी बताऊंगा, डोंट वरी, इसको भी मैं निकालूंगा। बट इतना तो तय हो गया कि ये दोनों तो नहीं होने। यहां पे आते हैं जाइजेंटिक, मुझे जाइजेंटिक का कोई मतलब नहीं पता, लेट अस सपोज आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइजेंटिक, बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, लेकिन इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखो, वेरी स्मॉल और वेरी बिग। इतना तो कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल और वेरी बिग दोनों एक एंटोनिम है एक सिनोनिम है, और वेरी गुड और वेरी बैड, तो मतलब या तो इन दोनों में से होगा या इन दोनों में से होगा। भाई या तो ऑप्शन इन दोनों में से होगा या इन दोनों में से होगा। और आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वेरी स्मॉल है तो वेरी बिग है, वेरी गुड है तो वेरी बैड है। अब एक बात देखो, आप ये देखो, इनसे मीनिंग निकालो ना, वेरी बिग, स्मॉल साइज की बात हो रही है, और जाइजेंटिक, तो जाइजेंटिक मतलब साइज से रिलेटेड बात होगी, जाइजेंटिक। तो इस तरह से आप देखोगे तो इन 2 ऑप्शन में से होगा जो होगा। अब आप देखो कौन सा आपको मार्क करना है। लिटरेट का देखते हैं अपोजिट, सबसे देखो लिटरेट का अपोजिट, जब भी अपोजिट होता है अन इल ये लगते हैं, तो आपको जो नहीं हो सकता उसको काटिए ना। डिलिटरेट तो कुछ भी नहीं है, डी मिसलिटरेट भी कुछ नहीं है, इनको तो काटो एटलीस्ट। अनलिटरेट में आपको डाउट आ सकता है, यस, तो ये तो डाउट हो सकते हैं, देखो भाई ये तो डाउट हो सकते हैं, पर लेकिन ये डाउट नहीं है, इनको हटा दो। ये भी देखो इनकरेक्ट पेयर। अब एक बात देखो, जब आपको पता चल गया तो बच्चे क्या करते हैं, देखो एकदम से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत करो कि देखो इसका मतलब ये सही होगा, डियर का डियर ही लिख दिया, एग्जाम में गलती कर दी मैं तो ये मार्क कर देता हूं। अरे एग्जामिनर ने कोई गलती नहीं करी है, और गलती करी है तो सबको नंबर मिल जाएंगे, आप परेशान मत होइए। इनकरेक्ट पेयर पूछा है आपसे, इनकरेक्ट पेयर पूछा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप इसको मार्क कर देंगे क्योंकि ये सबसे अलग दिख रहा है। नाइव्स, वुमेन, डियर का डियर इसमें ऐसे नहीं लगा है, डियर्स, डियर का डियर, डियर का डियर ही, इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डियर का डियर बिल्कुल सही लिखा हुआ है,
इसमें तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं। आपने देखा अरे डियर का डियर ही लिख दिया, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। इस तरह के मेथड आप यूज करेंगे ऑप्शनल एलिमिनेशन के। बहुत मेथड है। देखो भाई अभी तो एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया, इसमें मैं किसी और दिन घंटों की क्लास दूंगा इसमें मैं, घंटों की। ये तो अभी तो आज मेरे पास अभी समय कम है और एग्जाम भी नजदीक आ गया बच्चों का। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे घंटों की, वो एक एक क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे, वो बड़ा हो जाएगा रिसर्च, उस पर लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस पर तो हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये है। चलो रूल नंबर 4, अवॉइड हाईएस्ट एंड लीस्ट ऑप्शन। देखो जनरली क्या होता है एग्जाम में, जब ऑप्शन आते हैं ना, एक जैसे मान के चलो ABCD 1 2 3 4 ऐसे नहीं आते ऑप्शन। ऑप्शन क्या बनते हैं? ऑप्शन बनेंगे 7, फिर एकदम कम लिखा जाएगा 5, फिर एकदम ज्यादा लिखा जाएगा 9, फिर एकदम कम लिखा जाएगा या कम ज्यादा लिखा जाएगा 11। तो कम ज्यादा ऐसे चलते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, लीस्ट और हाईएस्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करो। लीस्ट और हाईएस्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करो, मतलब उसको कम से कम चांसेस होते हैं उसके आने के। देखो कैसे, यहां पे देखते हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी एक्यूट एंगल इनसाइड। देखो कम ज्यादा, व्हाट इज दिस भाई? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 5 6 7, क्यों नहीं लिखा है एग्जामिनर ने 4 5 6 7? ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 6 5 7 ही लिखने की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत पड़ गई ये लिखने की है? देखो ज्यादा कम, ज्यादा कम, मतलब एक ये देखो ज्यादा से चले, कम हो गया, फिर ज्यादा, मतलब अगर देखें तो इसका एक ऑर्डर भी तो बना सकते हैं। यहां से देखो 228, फिर कम, फिर ज्यादा, यहां से देखो ज्यादा से स्टार्ट किया, कम की तरफ गया, कम की तरफ, फिर ज्यादा की तरफ निकल लिया। भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको? 10 100 ऐसे भी तो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। क्यों ऐसा क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ऑप्शन बीच में छिपा है ना, ऑप्शन बीच में छिपा है, ऑप्शन यहां है, ऑप्शन यहां है। ज्यादातर जनरली बात करो, यहां पे ऑप्शन यहां हो सकता है, तो मतलब मुद्दे की बात हो गई। आप चाहे इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, लीस्ट ऑप्शन नहीं है, लीस्ट वाला आप अवॉइड करेंगे। यहां पे लिस्ट हो गया लेकिन बीच में छिपा है। तो मुद्दे की बात बच्चों ये हो गई कि आपको हाईएस्ट, देखो यहां पे देखो, एक देखो हाँ यहां पे इसने कर दिया ज्यादा, पर लेकिन क्या कर दिया? मल्टीपल दे दिए, मल्टीपल 7 का मल्टीपल। जब भी इस तरह का मिल जाए 7 का मल्टीपल, समझ लो हो गया काम, इन्हीं में से ऑप्शन है। क्या जरूरत थी उसको मल्टीपल देने की? तो बच्चों इस तरह की चीजों में ध्यान रखना, इस तरह की चीजें, मल्टीपल, कम ज्यादा ऑप्शन बिल्कुल बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। अभी मैं बताऊंगा आपको कि मल्टीपल ज्यादा इसमें से भी कैसे चुनेंगे, इनमें से भी निकालेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको क्या चल रहा है। ठीक है, बात करते हैं अब रिसेंट के ईयर्स में, हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की। भाई देखो मैथ्स वगैरह में सारों में रिसर्च बहुत टाइम लगेगा। देखो उसका मैं किसी दिन, मैंने आपको और बताया, मैं किसी दिन और दिन पूरा दूंगा, पूरा रीजनिंग सबका क्या स्ट्रेटेजी होगी वो सारी हम डिस्कस करेंगे, लेटर चलते रहेंगे। अभी तो हम परसेंटेज, हम जीके की बात करते हैं। जीके में बड़ा तुक्के लगने में, जीके में अगर तुक्का लग जाए तो सबसे अच्छा तो जीके का है, क्योंकि जीके का कोई सले, मैथ में तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, रीजनिंग में भी कर लेते हैं, जीके में रोना आ जाता है सबका। यहां देखते हैं क्या है ऑप्शन परसेंटेज इन रिसेंट ईयर्स। ऑप्शन परसेंटेज मतलब कि ए कितने परसेंटेज आया, बी का परसेंटेज क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ये क्या है। चले भाई देखो आंसर की है ये जीके की AI, देखो किसकी है, AISSEE 6 स्टैंडर्ड की है ये। ठीक है, अगर इसमें देखें तो ये तमाम ऑप्शंस हैं, 2022 का पेपर है, तो ये ऑप्शंस आए। ठीक है, 76, ये सारे बी ये सारा लिखा हुआ है। इसको थोड़ा और करते हैं, यहां पे देखते हैं ए कितनी बार आया, 5, ये 13 बार, 6 बार और 3 बार। अगर मैं इसका परसेंटेज की बात करूं तो 50% की चांसेस किसके हैं, बी के, और दोनों कितने हैं, 20-20%। ठीक है, और 10% कौन है, 10% में है डी। सबसे लोएस्ट चांस है डी के, 10% है डी, 50% है बी, सी भी 20% से ऊपर है, और ए भी 20% है। ठीक है, आगे बात करते हैं 21 की बात करते हैं। 21 में क्या हुआ, सी चला गया इसमें 50% से ऊपर, ए 20% से ऊपर है, 20% के आसपास बी है, और डी आ गए, मिस्टर डी आ गए आपके कितने, 10% से भी नीचे।
ठीक है, डी आ गए, पहले में 10% थे, इसमें भी 10% से नीचे आ गए, 10% से भी नीचे, मतलब ये तो कितना है, ये 5% नहीं हुआ क्या भाई, 5% ही हुआ, 5% चांस है इसके आने के। ठीक है, अब 20 की बात करते हैं, 20 में क्या हुआ, 20 में भी बी चल रहा है, ये चल रहा है, दोनों का बिल्कुल सेम है, ये लगभग 40% है, ये आपका 20% से ऊपर 20%, ये फिर से 10% है। एक बात 3 साल का मैंने आपको दिखा, 4 5 6 जितना आपकी मर्जी है इतना देख लो, डी जो है ना, डी बिलो 10% मिलेगा आपको। एक कंक्लूजन हो गया आपका पूरा, डी जो है बिलो 10% है। अब जब डी बिलो 10% है तो बच्चों एक चर्चा कर लेते हैं फिर इस पे। हम क्या करते हैं, आप एक बार बताओ, जब आप जीके में करने जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे, सबसे पहले उनको मार्क कर लो, और ये देखो ए का कितने आया, लेट अस सपोज ए आपने 8 क्वेश्चन आपको ए के मिल गए, बी के मिल गए, सी के मिल गए, ध्यान रखना जो बचेंगे डी के, लेकिन उनका नंबर कितना होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए, 10% से ज्यादा उनका नंबर नहीं हो सकता। अगर आपको 2 3 4 क्वेश्चन डी के मिल गए, समझो डी का कोई ऑप्शन नहीं बचा, डी का काम खत्म हो चुका है भाई। देखो जो आता है वो तो आता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूं जो नहीं आता है। और अगर फॉर्चुनेटली डी में नन ऑफ दीज मिल गया तो और भी आसान हो गया, वो तो है ही नहीं, वहां से भी कट जाएगा डी। चांसेस कौन ज्यादा चल रहा है, बी और सी सबसे ज्यादा चल रहे हैं, ए चल रहा है, ए मीडियम रेंज पे चलेगा, ए मीडियम रेंज पे होता है हमेशा, आप देखोगे ए मीडियम रेंज पे मिलेगा, 7 मिलेंगे, ए ना कम ना ज्यादा, ये देख लो आप 7 5 यही मिलेगा, बी और सी में होता चेंज। और फिर ज्यादा कम वाली बात भी है, तो इस स्ट्रेटेजी को ध्यान रखना। जैसे ही आपके पास समय बचे, जीके में जो आपने मार्क कर लिए, पहले जो आते हैं देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, लास्ट में सुन लो बस मुझे ध्यान से, जो आपको जीके में आता है पहले उसको मार्क करो, आपने मार्क कर लिए, ठीक है, लेट अस सपोज, फिर क्या करो, फट से गिनने के बाद अपनी कॉपी से गिन लो ए के कितने मार्क हुए, जैसे ए के 10 मार्क हो गए और बी के हुए 5, डी के कितने हुए आपको नहीं पता, और सी के हो गए 6, तो समझ लो ये जो डी के बचे हैं, ये बचे हैं 4 डी के, समझ लो ये आपको डी के मिल गए, ए के मिल गए, सी के मिल गए, तो समझ लो ये बी के बचे होंगे, या आपको ये तीनों मिल गए तो समझ लो ए के बचे होंगे। लेकिन परसेंटेज का ध्यान रखना, उसमें पता चला आपको ए बी सी मिल गए और बचे हुए आपने 10 के 10 डी के मार दिए, 10 के 10 नहीं मिलेंगे डी के, 10% ही है, मतलब 3 4 ही है डी के। ठीक है बच्चों, चलिए ये स्ट्रेटेजी हो गई भाई, कि मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी दिन मैं डिटेल में इस पे चर्चा करूंगा, क्योंकि टीम देखो इसमें अभी हमारी टीम क्या है, पेपर बनाने में बिजी है, सारी चीजें, क्योंकि इसमें रिसर्च होती है सारी की सारी, प्रीवियस ईयर के सारे जितने पेपर्स होंगे सारे रिसर्च होंगे, तब मैं आपको इसमें और भी अच्छे से इसमें आपको डिस्कस करूंगा, पूरा बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप हॉस्टल आइए, आपको ऐसी तैयारी करा दी जाएगी, आपको इतनी अच्छी तैयारी करे, आपको खेल भी होगा, पढ़ाई भी होगी, सब कुछ होगा, मनोरंजन भी होगा। ऐसा नहीं है कि कमरे में बंद कर दिए, ठीक है बच्चों अपना मशीन की तरह लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, हमारे यहाँ पे तैयारी होती है, डेडिकेशन होता है। लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर नहीं ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे ठीक नहीं है, आपका सुझाव भी मान्य है भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे सुझाव दीजिए। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।